Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our chapter 6, My Childhood, written by Dr. APJ Abdul Kalam. In the last period I had taught you the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam, Wings of Fire. So let me continue our chapter. Later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. बाद में उन्होंने अपने पिता से रामेश्वर मंदिर की priesthood मतलब क्या होता है? रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब पुरोहित, जो बोलते हैं ना पुरोहित, जो पंडिताई करता है, ऐसी पंडिताई उसको प्राप्त हुई. अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. दोस्तों यहाँ पे पिलग्रिम मीन्स होता है पीपल विजिटिंग होली प्लेस. लोग पवित्र तीर्थ स्थानों पर जो लोग यात्रालु आते हैं, जो यात्रा करने के लिए आते हैं, उसको बोलते हैं पिलग्रिम. तो अरविंदन है वो कहाँ गया? जो वहाँ पे यात्रालु लोग आते थे उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्यवस्था करने का काम में वो चला गया. अरविंदन जो आने वाले, वहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु थे, यात्रालु, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करने वाले जो व्यवसाय था, बिजनेस था, उसमें चला गया. एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे. और शिव प्रकाश था, शिव प्रकाशन जो साउदर्न रेलवे मतलब दक्षिण रेलवे के लिए एक कैटरिंग मतलब भोजन बनाने वाला, उनका मेन मुखिया, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर बन गया. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house. सीताराम कल्याणम नाम का एनुअल फंक्शन होता था. सीताराम कल्याणम नाम का गांव में, विलेज में जो सेरेमनी फंक्शन होता था, वो फंक्शन पर डॉक्टर एपीजे बोलते हैं कि हमारा जो फैमिली थी वो भगवान शिव की मूर्तियों को मंदिर से मंडप तक ले जाने के लिए एक विशेष चबूतरे वाली बोट प्रबंध करते थे, जो कि हमारे घर से बिल्कुल नज़दीक, ये जो रामतीर्थ नाम का जो प्लेस था, और वहाँ पे रामतीर्थ नाम का जो तालाब था उसके बीच में ही था. तो वहाँ पे मूर्तियाँ ले जाने का काम डॉक्टर बोलते हैं हमारा परिवार करता था. एपीजे अब्दुल कलाम का परिवार मूर्तियों को वहाँ पे इस सेरेमनी में बोट में ले जाने का काम करते थे. इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. Events from the Ramayana and from the life of prophet, मतलब रामायण और जो प्रॉफिट मतलब पैगंबर. प्रॉफिट मतलब क्या होता है? एन इंस्पायर्ड टीचर ऑफ द विल ऑफ गॉड, मतलब भगवान के जो इंस्पायर्ड टीचर है, मतलब अच्छे इंसान. तो कौन है? पैगंबर है. तो रामायण और पैगंबर के जीवन की संबंधित स्टोरियाँ, कहानियाँ हमारे परिवार में मेरी माँ और दादी के द्वारा बच्चों को सोते समय, मतलब जब बेड टाइम होता था, सोने का टाइम, तब हमको सुनाई देते थे. वो सब स्टोरी सुनाई जाती थी. सो हियर सम पर्सन्स हु बिकेम कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द रेलवे. रेलवे के लिए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर रेलवे के कौन बन गया? तो शिव प्रकाशन बिकेम
catering contractor for the railway. Who arranged boats for Sri सीताराम कल्याणम ceremony? जैसे आपको अभी बताया कि सीताराम कल्याणम जो सेरेमनी था उसमें कौन बोट का अरेंजमेंट करता था? अब्दुल कलाम फैमिली मेंबर्स. अब्दुल कलाम फैमिली मेंबर अरेंज बोट्स फॉर श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी. One day when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. डॉक्टर बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि जब मैं रामेश्वरम की एलिमेंट्री स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था, तो एक दिन एक नया टीचर हमारी क्लास में आए. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanathan Shastri, who wore the sacred thread. मैं डॉक्टर एपीजे बोलते हैं कि मैं उस टाइम टोपी पहनता था जो मेरी मुसलमान होने का एक परिचय देता था. ऐसी मुस्लिम जो ऑलवेज पहनते ऐसी कैप मैं पहनता था. और हमेशा मैं फर्स्ट रो में रामनाथ शास्त्री की बगल में बैठता था, जो कि वो एक रिलीजियस थ्रेड पहनने वाला, मतलब एक सैक्रेड थ्रेड मतलब एक जनोई पहनने वाला चुस्त ब्राह्मण था. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक हिंदू सन सीटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय. एक नया टीचर, एक हिंदू का पुरोहित का बेटा मुस्लिम लड़के के साथ बैठना उनको स्टमक मतलब पचा नहीं, उनको ये बात हजम हुई नहीं. इन अकॉर्डेंस विथ अवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच. हमारी जो सामाजिक श्रेणी के अनुसार जैसा कि नए टीचर ने इसे माना, मुझे जाकर पीछे की बेंच पे बैठने को कहा. मुझे बोला कि तुम पीछे बैठ जाओ. आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामनाथ शास्त्री. मुझे बहुत बुरा लगा और रामनाथ शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. जब मैं लास्ट वाली रो में अपनी सीट पर गया तो वो बहुत निराश लग रहा था. कौन? रामनाथ शास्त्री, क्योंकि वो दोनों क्लोज फ्रेंड थे. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. जब मैं पिछली रो में पीछे वाली जो रो की बेंच पर गया तो उसके जो रोते हुए चेहरे ने एक लास्टिंग मतलब दीर्घकालीन छाप मेरे दिमाग पर छोड़ दी. एक मेरे दिमाग में वो जब रोता था, मेरे दिमाग में एक लॉन्ग लास्टिंग मतलब दीर्घकालीन छाप इम्प्रेशन मेरे दिमाग पर छोड़ दी. What did the teacher do? What did the teacher do? टीचर ने क्या किया? तो the teacher asked the author to go and sit the back bench. पीछे की बेंच पे जाने का बोला. After school, we went home and told our respective parents about the incident. स्कूल के बाद हम घर पे गए और अपने अपने पेरेंट्स को इस घटना के बारे में बताया. लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलवाया और
डॉक्टर बोलते हैं हमारी उपस्थिति में उन्हें बताया कि ये छोटे से मासूम बच्चों के दिमाग में ये सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी मतलब सामाजिक असमानता और कम्युनल इंटॉलरेंस और जातिगत असहिष्णुता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। ये मासूम बच्चों के दिमाग में ऐसा जहर फैलाना नहीं चाहिए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. उन्होंने टीचर को रूखेपन से कहा कि या तो तुम माफ़ी मांगे या अन्यथा स्कूल और हमारा आइलैंड छोड़ के चले जाएं। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. टीचर ने केवल अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी, लेकिन लक्ष्मण शास्त्री के दोष सिद्धि के आधारों से वह युवा मतलब ये यंग जो टीचर था वो अंततः धीरे धीरे सुधर भी गया। तो उन्होंने ये टीचर को सुधारने का भी काम किया। Who was लक्ष्मण शास्त्री? लक्ष्मण शास्त्री कौन था दोस्तों? तो ही वॉज अ फादर ऑफ रामनाथ शास्त्री एंड क्लास फेलो ऑफ कलाम, और कलाम के क्लास फेलो भी था। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social group. कुल मिलाकर रामेश्वरम की जो ये छोटा सा समाज अलग अलग विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटे होने के कारण बहुत सख्त था। However, my science teacher Shiv Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something or a rebel. यद्यपि मेरे जो साइंस के जो टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे मतलब रूढ़ि चुस्त ब्राह्मण, और उनकी जो वाइफ थी वो संकीर्ण विचारों की महिला थी। बहुत कैसी विचारों वाली थी? कंजर्वेटिव वाइफ, बहुत संकीर्ण विचार दराने वाली एक वाइफ थी, और वे एक प्रकार के विद्रोही थे। रेबेल मतलब विद्रोह करना। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. उन्होंने सबसे अच्छा काम सामाजिक बंधनों तोड़कर किया ताकि ये भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोग आपस में आसानी से मिल सके, सभी लोग आसानी से मिल सके। इसलिए उन्होंने जो जात पात का जो भेदभाव था वो छोड़ा। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on a par with the highly educated people of big city. वो मेरे साथ घंटों बिताते थे और वो मुझे कहते थे कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो और तुम ये जो बड़े बड़े शहरों के ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को बराबर आ सको। बड़े बड़े जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे उनकी बराबर आ सको, इसलिए तुम आगे बढ़ो। वर्ल्ड गाइड ऑफ सोसाइटी वॉज रामेश्वरम। रामेश्वरम किस प्रकार की समाज था रामेश्वरम में? तो द सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ अ डिफरेंट सोशल ग्रुप, मतलब अलग अलग सामाजिक ग्रुपों में बांटा हुआ रामेश्वर का समाज था। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने मुझे घर पर खाने के लिए बुलाया।
His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to to dine in her ritually pure kitchen. उसकी वाइफ एक मुस्लिम लड़के को उसकी पारंपरिक रूप से पवित्र रसोई घर में खाने के लिए जो विचार किया था उससे वो डर गई थी. हॉरिफाइड मतलब डर गई थी. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. उन्होंने अपने रसोई घर में खाना देने से मना कर दिया. सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed, नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ. लेकिन सुब्रमण्य अय्यर न तो बेचैन हुए, पर्टर्ब मतलब बेचैन हुए, और न ही अपनी पत्नी पर बिगड़े, लेकिन उसके विपरीत बट इंस्टेड मतलब उसके विपरीत शॉड मी विथ हिज ऑन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट मील. लेकिन वो खुद ही स्वयं उनके हाथों से मुझे खाना खिलाया और मेरे पास खाने भी बैठ गए. उनकी पत्नी पर वो बिगड़े नहीं, उनकी पत्नी पर वो गुस्से हुए नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ने मुझे रसोई परोसा और वो मेरे पास खाने बैठ गए. हिज वाइफ वॉच अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. और उसकी पत्नी है वो रसोई घर के दरवाजे से पीछे से हमको देखने लगी. आई वंडर वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील. मैं आश्चर्य के साथ सोच रहा था, मैं बिल्कुल सरप्राइज के साथ सोच रहा था कि क्या उसने मेरे जो चावल खाने की और पानी पीने की और खाना खाने की जो और और ये फ्लोर है उसको साफ करने की जो काम किया उसमें कोई अंतर पाया था, उसने कुछ ऐसा डिफरेंस देखा था. ऐसा मुझे आश्चर्य हुआ. When I was leaving his house, Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं उनके घर से चलने वाला था तब तो सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अगले सप्ताह मुझे फिर से रात के भोजन के लिए आने को कहा. फिर से मुझे रात के भोजन के लिए भी बुलाया. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, मेरी खचकाती हुई मन को देखते हुए, मेरे खचकाते हुए मन को देखते हुए उन्होंने मुझे ये कहते हुए परेशान नहीं होने का कहा कि कुछ परेशान मत हो. Once you decide to change the system, such problems have to be confronted. देखो दोस्तों, उन्होंने बताया कि अगर एक बार किसी व्यवस्था है, वो व्यवस्था को आप बदलने जा रहे हो, चेंज करने जा रहे हो, तो अगर उसको बदलने का ठान लिया है तो ऐसी समस्याओं का हमेशा क्या करना चाहिए, सामना तो करना ही पड़ेगा. जब आप उसको समाज को बदलने जा रहे हो तो ऐसी समस्या तो आएगी, ऐसी समस्या को हल करना का आपको सामना तो करना पड़ेगा. When I visited his house the next week, Shiv Subramanya Iyer wife took me inside her kitchen and served me food with her honor. जब अगले वीक में शिव सुब्रमण्यम अय्यर के घर पे गया तो अय्यर की वाइफ ने मुझे रसोई के अंदर बुलाया, रसोई घर में, और अपने हाथों से मुझे खाना परोसा. Who invited whom for a meal to his home? किसने किसको अपने घर पे भोजन के लिए इनवाइटेड किया? तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर, a science teacher, invited to Abdul Kalam. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. तब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और भारत को आज़ादी मिलने वाली थी. इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, डिक्लेयर गांधी जी. भारतीय अपने भारत को स्वयं निर्माण करेंगे, ऐसा गांधी जी ने घोषणा की. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म.
पूरा देश एक अभूतपूर्व आशावाद से भरा हुआ था। मतलब होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, मतलब अभूतपूर्व आशावाद, एक अभूतपूर्व आशावाद से भर गया। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वर छोड़ने की आज्ञा देने के लिए और ये जो डिस्ट्रिक्ट जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में स्टडी करने के लिए मैंने पूछा। ही टोल्ड मी एज ए थिंकिंग अलाउड। उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि जोर से बोलते हुए कुछ सोच रहे हो, ऐसे बोला। अब्दुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। अब्दुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने स्वयं का विकास करने के लिए दूर जाना होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलॉन एंड विदाउट अ नेस्ट। क्या वो सीगल पक्षी होता है, पंखी, वो सीगल अकेला बिना घोंसले के पूर्व से पश्चिम तक उड़कर नहीं जाते। सीगल जाती है ना, सीगल बर्ड होते हैं वो पूर्व से पश्चिम बिना कोई घोंसले के बिना वो नहीं जाता। ही कोटेड खालिद गिरबान टू माई हेजिटेंट मदर। उन्होंने खालिद गिरबान की कही बात झिझक कर जो हेजिटेट हो रही मेरी मदर को कहा। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। तुम्हारे बेटे केवल तुम्हारे बेटे नहीं है। दे आर सन्स एंड डॉटर्स लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो स्वयं जीवन की इच्छा के बेटे और बेटी है। वो स्वयं जीवन की इच्छा, किसकी? लाइफ की इच्छा के वो बेटे या बेटी है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो तुम्हारे माध्यम से आए लेकिन तुमसे नहीं है। वो तुमसे नहीं है, तुम्हारे माध्यम से आए हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम खाली उनको प्यार दे सकती हो लेकिन तुम्हारे विचार नहीं दे सकती। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके पास उनके खुद के विचार है। So friend, it's a very interesting autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. So we have completed our lesson and you have to write a question answer in your CW notebook. Okay, Jai Swaminarayan.